स्वीट 16 लेखक सुधीर मौर्य। नशे का नस्तारा। न जाने क्यों आज आपको देखने की इच्छा दोपहर से ही हो रही थी, पर शाम ढलते ढलते मेरी यह इच्छा ही रही। न जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि आपके दिल का दरवाज़ा भी आपके कमरे के दरवाजे की तरह ज़्यादातर बंद ही रहता होगा। पर मैं यह दुआ करती हूँ कि मेरी यह सोच गलत निकले और आपके दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ हो। अच्छा, मेरे लिए एक दुआ करोगे? बस इतनी सी दुआ कि मेरी यह दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, अब आप काफ़ी थक गए होंगे, आराम करें। मैं आऊँगी आपका सिर सहलाने ख्वाब में आज रात। ओके, बाय, लव यू। आज जब मैं रात को अपने रूम पर आया तो लाइट जलाते ही यह खत मुझे फर्श पर पड़ा मिला। मैंने खत को पढ़ा, एक बार नहीं कई बार। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसे दरवाजे और फर्श के बीच से ढकेला गया होगा, पर किसने ढकेला होगा यह अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। इससे यही अंदाज़ा लगता था कि यह खत लिखने वाली कोई लड़की थी, कोई टीनेज। पर कौन? वैसे भी जिस बिल्डिंग पे, जिस कैंपस में मैं रहता था, वहाँ न जाने कितने टीन एज वाले कैंपस थे। उन टीन एज में खत लिखने वाली टीन एज को ढूंढ निकालना उतना ही मुश्किल था जितना कि भूसे में से कोई सुई को ढूंढ निकालना। खैर, मैंने खत को किसी किताब के पन्नों के बीच में दबाया। खत लिखने वाली लड़की के बारे में सोचता हुआ न जाने कितनी देर खिड़की पर खड़ा होकर नीचे कैंपस में तितलियों की तरह उड़ रही टीन एज लड़कियों को देखता रहा और ये अंदाज़ा लगाने की नाकाम कोशिश करता रहा कि उनमें खत लिखने वाली लड़की कौन होगी। रेड रंग की साइकिल चला रही उस लड़की को मैं नाम से जानता था। एक दो बार मैं जब कैंपस से उसके पास से गुजरा तो उसकी एक फ्रेंड ने संजू कहकर पुकारा। मैं मन ही मन अंदाज़ा लगाया कि उसका नाम संजना होगा और शायद इसीलिए उसके फ्रेंड सर्किल उसे संजू नाम से पुकारता होगा। जब संजू साइकिल चलाते वक्त अचानक ऊपर मुझे देखकर मुस्कुराई तो न जाने क्यों मेरे मन में एक ख्याल उभरा, कहीं वो खत लिखने वाली लड़की संजू तो नहीं। उस रात मैं जब बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मेरे साथ नींद की जगह उस खत ने ले ली। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो मेरी आंखों में संजू की वो खूबसूरत आंखें घूमने लगी जिससे उसने आज शाम साइकिल चलाते वक्त मुझे देखा था। अगर मुझे खत लिखने वाली लड़की संजू थी तो उसने उस खत के आखिरी शब्द बिल्कुल सच लिखे थे। यकीनन संजू 16 साल की खिलती हुई कंचनार की कली थी और कलियां हमेशा स्वीट ही होती हैं। संजू के विचारों में उलझा हुआ मैं न जाने रात के किस पहर तक अपनी करवटों से बिस्तर पर सिलवटें डालता रहा। पर कहते हैं कि व्यक्ति पर कितना भी दर्द टूट पड़े, व्यक्ति कितना भी किसी की यादों में खोकर बेगाना हो जाए, पर रात में एक घड़ी ऐसी भी आती है जब नींद उसे अपने पहलू में ले ही लेती है। मेरे भी साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात को वो न जाने कौन सा पहल था जब मैं संजू की खिलती कलियों की यादों की महक से आज़ाद होकर नींद की तकिया लगाकर सो गया। मैं उससे पहले कभी भी खिड़की पर किसी लड़की को देखने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, पर शायद वो खत में लिखे अक्षरों की कसक थी या संजू की नाव सी आंखों की कशिश जो मैं उसे देखने के लिए खिड़की पर अनायास ही आ गया था। मैं जानता था
संजू वाइट शर्ट और स्काई ब्लू स्कर्ट में सुबह के इस पहर स्कूल जाती है, पर शायद मैंने इससे पहले उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी, इसलिए मुझे उसके स्कूल जाने का फिक्स टाइम नहीं मालूम था। मैं काफ़ी देर उसे देखने का लालच लिए खिड़की पर खड़ा रहा, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। या तो वो मेरे खिड़की पर आने से पहले स्कूल जा चुकी थी, या फिर आज वो स्कूल नहीं गई थी। मैं थक कर दरीचे से हट गया और अंडरवियर लेकर बाथरूम में घुस गया। तैयार होने के बाद जब मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्डिंग कैंपस से रोड की ओर बढ़ा रहा था, तैयार होने के बाद जब मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्डिंग कैंपस से रोड की ओर बढ़ रहा था, तब भी मेरी आंखें संजू की तलाश में थी। मेरी आंखों की यह तलाश उस वक्त अधूरी ही रही और मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो ज्यों ही चलने को हुआ, वैसे ही एक टीनएज लड़की भागकर ऑटो में चढ़ी और मुझसे एक्सक्यूज़ मी कहते हुए ठीक मेरे बगल में बैठ गई। उस सीट पर वो चौथी पैसेंजर थी और मैंने खिसक कर उसे बैठने की जगह दे दी। वो लड़की भी मेरे ही बिल्डिंग कैंपस की थी और संजू की हम उम्र और कंचनार की खिलती कली की तरह स्वीट। संजू की हम उम्र और कंचनार की खिलती कली की तरह स्वीट। पर उस लड़की का मैं नाम नहीं जानता था। पहले दिल किया कि उससे उसका नाम पूछ लूं, पर मैंने अपनी इस इच्छा को अधूरा छोड़ दिया। वो लड़की बीच रास्ते में ही उतर गई। ऑटो वाले को पैसे देते वक्त उसने एक स्माइल मेरी तरफ दी। उसकी इस स्माइल का मैं कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही वह पलट कर चल दी। चलती ऑटो में मैंने उसे पीछे से देखा तो उसकी पतली कमर और भरे भरे नितंब उसके स्वीट होने के साथ साथ बहुत सेक्सी होने की भी गवाही दे रहे थे। उस समय मुझे अपने रूम पर पहुंचने की जल्दी थी। मुझे उम्मीद थी कि मुझे खत लिखने वाली लड़की मेरा इंतज़ार कर रही होगी, या फिर मेरे इंतज़ार करके थक के एक प्रेम भरा खत उसने ज़रूर मेरे कमरे में दरवाजे और फर्श के बीच से पोस्ट किया होगा। ऑटो से उतरकर मैं तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ रहा था कि मेरे कदम ठिठक कर रुक गए। अचानक संजू ने मेरे सामने आकर अपनी साइकिल की ब्रेक लगा दी थी। अपने दाएं पैर जमीन पर टिकाकर उसने मुस्कुराते होंठों से सिर्फ एक पल के लिए देखा और फिर उसने अगले ही पल पैडल मारकर साइकिल को आगे बढ़ा दिया। मैं अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रहा, जाते हुए देखता रहा। गुलाबी रंग की हॉट पैंट में संजू की रोमहीन और गोरी जांघों को मैं देर तक देखना चाहता था, पर मेरी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। संजू साइकिल के पैडल को तेजी से मारती हुई बिल्डिंग के पीछे जाकर मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरी उम्मीद को उस वक्त झटका लगा जब मैं दरवाजे का लॉक खोलकर रूम के अंदर आया। मेरी नज़र स्वीट 16 के लिखे खत को रूम के फर्श पर तलाशती रही, पर आज ये तलाश मुकम्मल नहीं हुई। निराश होकर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। लगातार बज रही डोर बेल की आवाज़ से मैं निराश होकर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। लगातार बज रही डोर बेल की वजह से मैं कमरे पर तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से भागकर कमरे के दरवाजे पर आया और दरवाज़ा खोलते ही अपने हाल पर शर्मा कर छप गया। इस वक्त मेरे ऊपर की देह पर कोई कपड़ा नहीं था
और तौलिया छोटा होने की वजह से मेरी जांघें और टांगें नग्न थी। मेरी इस हालत से बेखबर वो मेरे बगल से होते हुए भीतर आ गई और कुर्सी में बैठते हुए बोली, क्या आप बोर नहीं होते? मैंने कभी आपको कैंपस में एंजॉय करते हुए नहीं देखा।